गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 4 में सेकंड लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे थे व्याकरण बुक में चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम। और इसमें हम लोग सर्वनाम चैप्टर जो है का जो विषय वस्तु था उसको समाप्त किए थे, जिसमें कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का भेद समाप्त हो चुका था। हम लोग थे आपका अब तक हमने सीखा पर यहाँ से हम लोग को पढ़ना था और इसके बाद से अभ्यास का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं 42 नंबर पेज को निकालें। अब तक हमने क्या सीखा, देखिए सर्वनाम में अब तक हमने क्या सीखा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, हम लोग अभी तक सीखे। दूसरी बात हम लोग सीखे क्या कि संज्ञा की तरह है सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। फिर हम लोग क्या कुछ सीखे, हम लोग सीखे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होता है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6। कौन कौन 6 भेद है? तो वे हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इसके बाद से आपका प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और लास्ट है निजवाचक। तो ये सर्वनाम के भेद हुए 6 ठो। अब आइए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर देखा जाए। सोचिए और बताइए में है मौखिक प्रश्न। सर्वनाम के सभी भेदों के एक एक शब्द लेकर के वाक्य बनाइए और कक्षा में बोलिए। सर्वनाम के सभी भेदों के एक एक शब्द लेकर। सर्वनाम के जितने भेद हैं, क्या कभी भेद बोले? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तो जितने भी ये भेद हैं यानी प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, प्रत्येक भेदों से एक एक शब्द लेना है। क्या लेना है? जैसे प्रश्नवाचक में क्या शब्द हो सकते हैं, निजवाचक में क्या होंगे, ठीक है। यानी उदाहरण पुरुषवाचक में क्या होगा, संबंधवाचक में क्या होगा, निजवाचक में क्या होगा, और उससे एक एक क्या बोलना है आपको, वाक्य बोलना है, ठीक है। तो इसको छोड़िए। सबसे पहले क्वेश्चन आइए आपका 2 नंबर में देखिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम के बारे में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं क्या कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब कि संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मैं, तुम, उसे, उन्हें, आपने, उसने, स्वयं, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। ये सारे के सारे शब्द जो है अलग अलग सर्वनाम के भेदों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, अभी जानेंगे हम अभी क्वेश्चन आंसर उस पर चर्चा करेंगे, पूछेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ख नंबर है 2 का कि सर्वनाम के सभी भेदों के नाम लिखिए। सभी भेदों का नाम आप लिखिए। क्या? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। आपको लिख देना है सर्वनाम के भेद। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3, उचित सर्वनाम शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए 3 नंबर में क नंबर क्या है? क आपको दिया गया है। इसमें है कि यहाँ क्या कर रहे हैं, डैश यहाँ क्या कर रहे हैं। ऑप्शन में दिया है तुम, हम और आप। तो है पर देखिए अनुस्वार है, यानी है पर जब अनुस्वार रहता है
तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहता है वह क्या होता है, प्लूरल होता है, वह सब्जेक्ट जो होता है बहुवचन में होता है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आप जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसका आपके साथ जो भी सहायक क्रिया होगा, जो भी होगी सहायक क्रिया, उस पर हम क्या देंगे, अनुस्वार देंगे, क्योंकि आप शब्द क्या है, रिस्पेक्टफुल है, आदर सूचक शब्द है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट आइए, ख नंबर, डैश विद्यालय में आज छुट्टी है। हमारे विद्यालय में आज छुट्टी है, कि उन्हें विद्यालय में आज छुट्टी है, कि हमें विद्यालय में आज छुट्टी है। अब एक एक शब्द का प्रयोग जो है आप यहाँ पर कीजिए और देखिए कौन सही वाक्य बनता है किससे। तो अगर हम एक एक शब्द को लेते हैं तो क्या होगा, हमारे विद्यालय में आज छुट्टी है, सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, ग नंबर, डैश दिल्ली में रहती हूँ। तो हम जानते हैं क्या कि हूँ जो प्रयोग होता है वह किसके साथ होता है, एक ही वह है सब्जेक्ट है, क्या है, मैं के साथ हूँ का प्रयोग होता है। इसलिए देखिए, तूने, मैं और आप। तो आप दिल्ली में रहती हूँ नहीं होगा, तूने दिल्ली में रहती हूँ नहीं होगा, क्या होगा, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं हो गया। घर नंबर देखिए, रिया ने अपने जन्मदिन पर डैश बुलाया है। के बाद क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न जो होता है कैसे पूछा जाता है, तो प्रश्न वाले शब्द होते हैं क्या, किसे, किन्हें, क्यों, कब, कहाँ, ये सब प्रश्न सूचक शब्द है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है क्या, किसे, आप और तू। जाहिर सी बात है, आप और तू यह प्रश्न सूचक शब्द के उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, किसे, है ना। किसे क्या है, किसे प्रश्न सूचक जो सर्वनाम का भेद होता है उसका उदाहरण है। तो रिया ने अपने जन्मदिन पर किसे बुलाया है, किसे हो गया। नेक्स्ट आइए, 4 नंबर देखिए, प्लीज टर्न ओवर द पेज। यस, कम ऑन द पेज नंबर 43 नंबर पेज पर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है। नीचे कुछ संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द लिखे गए हैं, मिक्स किए गए हैं, और इन्हें क्या करना है, आपको अलग अलग करके लिखना है। क्या क्या वे शब्द हैं, देखिए बॉक्स में दिए गए हैं, रेखा, मैं, आपने, ब्रह्मपुत्र, बंदर, उन्होंने, मथुरा और वे। इसमें संज्ञा शब्द जितने हैं उनको आप संज्ञा के अंतर्गत लिखिए, और सर्वनाम के जो उदाहरण हैं उसे क्या करेंगे, सर्वनाम लिख करके डैश मारिए और इस सारे को लिख दीजिए सर्वनाम में। तो संज्ञा क्या क्या है इसमें, जैसा कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नहीं, इसमें देखिए ये बॉक्स में कौन कौन किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, और अगर ऐसा मिलता है तो उसको संज्ञा के अंतर्गत रखिए। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं, देखिए रेखा, रेखा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी महिला का नाम है, किसी बच्ची का नाम है, किसी, है ना। तो रेखा आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ब्रह्मपुत्र किसका नाम है, एक नदी का नाम है। ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे लंबी नदी है ना, और गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है एक नदी है, ब्रह्मपुत्र संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बंदर है ना, एक एनिमल का नाम है, एक जानवर है, तो बंदर संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मथुरा एक शहर है, धार्मिक शहर है ना, जो कि कृष्ण से रिलेटेड है, तो मथुरा भी क्या है, किहाँ पर आएगा, संज्ञा के अंतर्गत। और बाकी जो बच गया क्या क्या, मैं, आपने, उन्होंने और वे, यह सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। हो गया, ये हुआ आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 5th वन आइए, 5th नंबर देखिए, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किससे, उससे, हमें, तुझे, इन सारे के सारे शब्दों को क्या करना है,
वाक्य में प्रयोग करना है। किसे किसे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, कोई एक वाक्य बनाइए। किसे हम बोल सकते हैं, रसगुल्ला किसे अच्छा नहीं लगता। हो गया, क्वेश्चन मार्क दीजिए। रसगुल्ला किसे अच्छा नहीं लगता, यानी सबको अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट, उसे पर वाक्य बनाइए। उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। हो गया उसे पर। हमें पढ़ना चाहिए। तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुझे झूठ नहीं, है ना, बोलना चाहिए। हो गया। तो इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए क्वेश्चन। नीचे दिए गए गद्यांश में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। कोयल का रंग काला होता है। इस जो दिया गया है, ये सारे सेंटेंस, सारे वाक्य दिए गए हैं, इनमें जहां आप सर्वनाम पाइएगा उस पर गोला लगाइए। तो सर्वनाम हम जानते हैं कि क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जगह के नाम पर प्रयोग होने वाला शब्द होता है। कोयल का रंग काला होता है, वह बहुत सुरीला गाती है। वह यहाँ पर किसके लिए आया है, कोयल के लिए, इसलिए वह पर आप गोला लगाइएगा। वह क्या है, सर्वनाम। उसका मीठा स्वर सभी को भाता है। उसका पर गोला लगाइए। उसका यानी किसका, कोयल का। उसे आम के पेड़ पर बैठकर गाना अच्छा लगता है। उसे पर गोला लगाइए। पर वह बहुत चालाक होती है। वह गोला लगाइए। अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। अपने पर गोला लगाइए। ठीक है। लास्ट है 7 नंबर देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उसके भेद लिखिए। यह पुस्तक किसकी है, यह है ना, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द के स्थान पर लिखिए और इसका भेद लिखिए। यह क्या है, कौन सर्वनाम है, तो यह निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक में रखिए इसको। बाहर कोई खड़ा है, कोई शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। कोई सर्वनाम शब्द में कोई लिखिए। और भेद में क्या हो जाएगा, भेद में कोई है तो अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे स्वयं काम करने दो। स्वयं यह सर्वनाम शब्द हुआ और भेद में निजवाचक सर्वनाम हो गया। जो आलस करेगा वह पछताएगा। जो और वह यह सर्वनाम शब्द हुआ। और जो और वह कौन सर्वनाम हुआ, संबंधवाचक। यह कमरा मेरा है, यह सर्वनाम शब्द हुआ और यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। सभी बच्चे समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है कि नीचे दिए शब्दों में जो शब्द सर्वनाम नहीं है उन पर गोला लगाइए। प्रातः, उन्हें, हमें, बेचारा, उसने, किनारा, किसने, सच्चा, तू, भोला, आपने और दिल्ली। इसमें देखिए कौन कौन सर्वनाम शब्द नहीं है, तो प्रातः, बेचारा, किनारा, सच्चा, भोला और दिल्ली, ये सर्वनाम शब्द नहीं है। ये क्या है, ये सारे के सारे संज्ञा है। बाकी जो बच गए सर्वनाम है। ठीक है, तो इन पर गोला लगाइए। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किए। चैप्टर नंबर 7 सर्वनाम के चैप्टर का। नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ। और इन सारे क्वेश्चन आंसर को जो डिस्कशन किया गया आपको PDF में मिलेगा। धन्यवाद।